नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 20th ऑफ दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। दोस्तों, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, उन सारी चीज़ों को अटैच करके इस सेशन में मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूं। उसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। रीडिंग न्यूज़पेपर के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने में ये चीज़ें मदद करती हैं। जो भी ग्रामर के रूल्स आप पढ़े हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अटैच करें न्यूज़पेपर की लाइंस में, जैसे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, टेंसेस के स्ट्रक्चर्स। उन सारी चीज़ों को अटैच करके पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। टर्बुलेंस इन साउथ। टर्बुलेंस का मतलब हुआ, जैसे अशांति बोलेंगे, मतलब डिस्टरबेंस को बोलते हैं, जिसको हिंदी में अशांति बोलेंगे। अशांति मतलब चीजें अस्त व्यस्त हो गई। साउथ इंडिया की बात हो रही है। इंडिया मस्ट, मस्ट मतलब जरूर होता है। अगर सेंटेंस में मॉडल या कहीं भी मॉडल्स दिखे, उसके साथ हमेशा वी1 लगाते हैं एक्टिव सेंटेंस में। मॉडल्स के साथ बी आए, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये पैसिव में ऐसा होता है। बेटर कोहेजन। कोहेजन मतलब यूनिटी को बोलते हैं। यूनिटी या फिर सॉलिडैरिटी। सॉलिडैरिटी या यूनिटी, इन दोनों का मतलब होता है। इंडिया मस्ट इंश्योर। इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, जिसको बोलते हैं मेक श्योर। भारत को जरूर सुनिश्चित करना चाहिए बेटर कोहेजन, मतलब बेटर यूनिटी, सॉलिडैरिटी अमंग एजेंसीज। जो भी एजेंसीज है उसके बीच में अमंग हमेशा मोर देन टू के लिए यूज होता है। ये प्रेपोजिशन है। और बिटवीन एक प्रेपोजिशन आता है, वो हमेशा टू के लिए यूज करते हैं, फॉर टू। रीडिंग के दौरान इन सारी चीजों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो इंग्लिश काफी अच्छी हो जाएगी। सेंटेंसेस एरर डिटेक्शन में भी ये सारी चीजें काम आती हैं। ड्यूरिंग मतलब दौरान। डिजास्टर। डिजास्टर्स का मतलब होता है जैसे कैलेमिटी, या फिर इसके लिए एक वर्ड आता है कैटेस्ट्रॉफी, जिसको हिंदी में कहते हैं आपदा। इंडिया मस्ट इंश्योर, भारत को जरूर सुनिश्चित करना चाहिए बेटर कोहेजन मतलब यूनिटी अमंग एजेंसीज। जो भी एजेंसीज है उसमें ड्यूरिंग डिजास्टर्स मतलब कैलेमिटी के दौरान। डिजास्टर जब भी कहीं पे आपदा आ जाता है, उस कंडीशन में भारत को जरूर बेटर यूनिटी मतलब पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे टर्बुलेंस नाउन है, सॉलिडैरिटी नाउन है। वर्ड में नाउन को पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो चैप्टर आप रीड करते हैं तो वहां से सारी चीजें समझ में आती हैं। उसके अलावा जिस वर्ड के लास्ट में कुछ चीजें जुड़ जाए, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स कहते हैं। अगर किसी भी वर्ड्स अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में TION लगा हो, MENT लगा हो, ORER, TYCE, नेस, ट्यूड, ये सारी चीजें लगी हों, ट्यूड, एज, ये सभी नाउन कहलाएंगे। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है। उसको दूर करने के लिए आप ध्यान देंगे, आर्टिकल्स के बाद कोई सिंगल वर्ड आता है तो वहां पे समझेंगे वो वर्ड नाउन कहलाएगा। इसके अलावा अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब लगा हो या फिर
रिलेटिव प्रोनाउन, उससे ठीक पहले एक वर्ड लगा हो और आर्टिकल मतलब ए एंड द अटैच हो जाए, तो आप ऐसे समझेंगे ये बीच वाला वर्ड क्या कहलाएगा, प्रेपोजिशन से पहले और आर्टिकल के बाद नाउन। ये भी तरीका है पहचानने का। जैसे आप फिलिंग द ब्लैंक्स यानी फिलर्स सॉल्व करते हैं, वहां पे ये चीजें काम आती हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। किसी भी वर्ड के लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स कहते हैं। अगर सफिक्स में ओ यूएस लगा हो, आई वी ई लगा हो, लेस लगा हो, उसके अलावा एबल लगा हो, ओ एस ई लगा हो, एल लगा हो, ये वर्ड एजेक्टिव कहलाते हैं। इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है, तो यहां से समझेंगे। आर्टिकल्स के बाद अगर कोई सिंगल वर्ड लगा हो, उसके बाद एक और वर्ड लगा हो, तो बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा, ये नाउन होगा। इसके अलावा प्रेपोजिशन या वर्ब, इससे ठीक पहले एक वर्ड लगा हो, इससे ठीक पहले एक और वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल यानी ए एन द, इसमें से कोई भी हो, तो ऐसे समझेंगे ये वर्ड नाउन कहलाएगा। ये नाउन का ये नाउन कहलाएगा। उससे ठीक पहले जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। इससे ठीक पहले एक और वर्ड आ जाए एडजेक्टिव से पहले, उसकी पहले आर्टिकल लगा हो, तो वहां पे एडवर्ब हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। रीडिंग के दौरान इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस में अप्लाई भी करेंगे और उन वर्ड्स को पता लगाएंगे कि वो जो वर्ड्स होंगे वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, नाउन का है, एडजेक्टिव का है, एडवर्ब का है। उसको ध्यान में रख के पढ़ेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी में। दिसंबर हैज बीन अ मंथ, हैज बीन मतलब रहा है, बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह वर्क कर रही है। अ मंथ ऑफ टर्बुलेंस, टर्बुलेंस मतलब डिस्टरबेंस होता है, अशांति फॉर तमिलनाडु, तमिलनाडु के लिए। जस्ट वेन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द स्टेट, जो नॉर्दर्न पार्ट है स्टेट के, चेन्नई एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, चेन्नई और उसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स वर रिकवरिंग फ्रॉम साइक्लोन, वो रिकवर कर रहे थे साइक्लोन से। मिशोंग दैट क्रॉस्ड द कोस्ट 2 वीक्स एगो, 2 सप्ताह पहले ये मिचोंग वहां पे क्रॉस्ड हुआ था, इसलिए कह सकते हैं उसके जस्ट बाद क्या हुआ। द साउदर्न पार्ट्स स्पेशली, इस जगह का नाम है तुथीकुड़ी। पहला ये जगह है तुथीकुड़ी, तिरुनेलवेली, तेनकासी एंड कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट्स, ये नाम है, वर बैटर्ड बाय एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल ओवर संडे टू अर्ली मंडे। वर बैटर्ड मतलब सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट वी टू लगा हो और ऑब्जेक्ट, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। और वाज वर्ग के साथ, वॉज या वर्ग के साथ वी थ्री अटैच हो जाए, तो वो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव हो जाएगा। बैटर्ड, ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है पूरी तरह से हिट करना या बीट करना, मारना पीटना, कई मतलब होता है, प्रहार करना। बाय एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल, काफी हेवी रेनफॉल, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, ये एडवर्ब है। हेवी रेनफॉल, रेनफॉल नाउन है, एडजेक्टिव है। ओवर संडे टू अर्ली मंडे, मतलब संडे से लेकर मंडे तक काफी तेज बारिश हुई, वहां से ये डिस्ट्रिक्ट्स प्रभावित हुए, मतलब पूरी तरह से हिट हो गए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसको आराम से समझेंगे, जो भी लाइंस दी गई है उनको ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को क्लियर करके पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें अपने आप अच्छी होने लगती है।
एट्रीब्यूटेड टू अपर एयर सर्कुलेशन। एट्रीब्यूट मतलब होता है किसी चीज को श्रेय देना, यानी जिम्मेदारी ठहराना, अस्क्राइब भी बोल सकते हैं। कभी कभी अच्छे सेंस में भी इसका यूज करते हैं कि मैं एट्रीब्यूट करना चाहूंगा इस चीज को, या अस्क्राइब करना, श्रेय देना बोलेंगे, या यहाँ पे इसका मतलब होगा जिम्मेदारी ठहराना। टू अपर एयर सर्कुलेशन, 39 प्लेसेस रजिस्टर्ड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल। इन जगहों पे काफी तेज बारिश हुई। रेन अबव 21 cm इन 24 आवर्स, इतने घंटे में। कायलपट्टनम इन तुथिकुड़ी recorded a whooping 95 cm while 8 other places recorded over 50 cm। इतना रेन का ये फ्रिक्वेंसी है इन द सेम पीरियड, उसी दौरान कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब यहाँ पे ये चीजें हुई। वूपिंग का मतलब होता है, ये जो वर्ड है वूपिंग, वूपिंग मतलब होता है ह्यूज, मतलब मैसिव के सेंस में आएगा। ह्यूज या मैसिव, ह्यूज या मैसिव मतलब बहुत ही बड़ा या ज्यादा के सेंस में आएगा। जैगेंटिक भी बोल सकते हैं इसके लिए। इन सभी का मतलब ज्यादा या विशाल या बड़ा सेंस में आता है। द इंटायर वेदर एक्टिविटी वॉज कंसिडर्ड, मतलब माना गया, सिंपल पास्ट का पैसिव है, अ फ्रीक ऑकरेंस। फ्रीक मतलब होता है सनकी के सेंस में आएगा। फ्रीक के कई मतलब होते हैं। ऐसा फ्रीक का मतलब अनयूजुअल, जितना नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं। उसके अलावा बिजार भी बोल सकते हैं, काफी अच्छा वर्ड है। जो कि कोई चीज ऐसा है, ऐसी है जो नहीं होना चाहिए। इरेगुलर बोल सकते हैं, इरेगुलर। कई इसके मतलब होते हैं। ऐसे पैनिक भी होता है, सनकी के सेंस में आएगा। द इंटायर वेदर, इंटायर और होल से पहले WHOLE, इनसे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। वेदर एक्टिविटी वॉज कंसिडर्ड अ फ्रीक ऑकरेंस, मतलब अचानक एक अजीब, मतलब इरेगुलर ऑकरेंस माना गया। इन द ऑनगोइंग नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो जारी है, नियरली 4 मिलियन पीपल हैव बीन वेरी बैडली अफेक्टेड, मतलब इतने रहे हैं अफेक्टेड। कभी भी अमाउंट लग जाए मिलियन, बिलियन, थाउजेंड से पहले, तो मिलियंस नहीं लिखते हैं, सीधा मिलियन लिखेंगे। जैसे 4, 5, 6, जो न्यूमरल वैल्यू अटैच हो जाता है तो ध्यान में रखेंगे। पीपल यहाँ पे प्लूरल है, उसके साथ वर्ब लगा हैव या हैव बीन वेरी बैडली अफेक्टेड। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, क्योंकि हैव बीन के साथ यहाँ पे V3 आ गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। अफेक्टेड मतलब प्रभावित होना, एज पॉइंटेड आउट बाय तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M. स्टैलिन इन हिज लेटर। उन्होंने लेटर में पॉइंट आउट किया टू डिफेंस मिनिस्टर को उन्होंने ये बात कही, पॉइंटेड आउट किया। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे आगे की जो लाइंस है, उनको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे आप। मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द तमेरा भरानी रिवर इवन सॉ मतलब सी का सेकेंड फॉर्म है। अ फ्लो ऑफ 1.5 लाख क्यूबिक फीट पर सेकेंड, इतना हुआ। क्यों सेज, इसको बोलते हैं अनदर रेयरी। रेयरिटी मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ, रेयर रेयर चीजों में देखी गई। इवन दो, यहाँ तक कि द एग्जैक्ट डेटा ऑन ह्यूमन लॉस हैज नॉट येट बिन असर्टेन। असर्टेन मतलब फाइंड आउट करना होता है, पता लगाना बोलेंगे। अभी तक पूरी तरह से डेटा पता नहीं लगाई गई है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। अ ट्रेन विद अबाउट 800 पैसेंजर्स फ्रॉम तिरु तिरुचेंदूर टू चेन्नई, वहां से वहां तक, वॉज स्टॉप्ड, उसको रोका गया। सिंपल पास्ट का पैसिव है एट द त्रिवेंद्रकुंतम स्टेशन, उसके पे रोका गया। गोइंग बाय इनिशियल रिपोर्ट्स, ये बात कही गई। द इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेल लाइंस, कैनल्स, टैंक्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स एंड मेनी हाउसेज हैज टेकन अ बीटिंग, मतलब काफी ये चीजें प्रभावित हो गई। यहाँ पे वर्ड मिला बीटिंग।
बीटिंग मतलब होता है कोई चीज, थ्रैशिंग के सेंस में आएगा, थ्रैशिंग। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको लिए चलूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वाइल मतलब जबकि होता है, अ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, अ नंबर ऑफ के साथ नाउन हमेशा होता है प्लूरल, एंड वर्ब भी लगाते हैं प्लूरल। उसी प्रकार से द नंबर ऑफ आए, द नंबर ऑफ के साथ नाउन जब आएगा वो हर हाल में होता है प्लूरल, और इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे वो हमेशा सिंगुलर होता है। लेकिन अ नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी होगा प्लूरल। अ नंबर का मतलब संख्या में की बात करते हैं। ये आर्टिकल में नहीं जाना है। सुपरवाइजिंग रिलीफ ऑपरेशंस मतलब मिनिस्टर्स बहुत सारे हैं जो सुपरवाइज कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। रिलीफ ऑपरेशंस मतलब राहत ऑपरेशंस। गवर्नर आर एन रवि क्वाइट इंटरव्यूइंगली, क्वाइट मतलब होता है जैसे फुल्ली तरीके से, ये एडवर्ब है। मतलब काफी दिलचस्प वाली भी चीजें हैं। कन्वीन मतलब होता है बुलाना, कॉल करना, समन करना, बुलाने को बोलते हैं। मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिस्कस द ऑपरेशंस, द ऑपरेशंस, यहाँ पे बात की जा रही है। कन्वेंट अ मीटिंग ऑफ द हेड्स, मीटिंग बुलाई गई ऑफ डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिस्कस द ऑपरेशंस, ऑपरेशंस के बारे में। द इवेंट अगेन रेजेस क्वेश्चंस, इस इवेंट में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। राइज का सेकेंड फॉर्म होता है राइज, रोज और रीजन। उसी प्रकार से एक वर्ड आता है रेज, उसका सेकेंड फॉर्म होगा रेज्ड, और थर्ड फॉर्म यूज करते हैं रेज्ड। अबाउट वेदर फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयर्डनेस, जो भी तैयारी है, प्रिपेयर्डनेस जो भी तैयारी है वेदर फोरकास्टिंग की, इसके बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों पहले प्रेडिक्ट नहीं किया गया था ऐसी चीजें होने वाली है। ये सारे सारे सवाल खड़े होते हैं यहाँ पे। एज इनॉर्मिटी ऑफ द रेनफॉल कॉट, इनॉर्मिटी मतलब होता है नेगेटिव सेंस आएगा। इनॉर्मिटी का मतलब होता है ह्यूज या एट्रोसिटीज भी बोल सकते हैं, ऐसे तो बड़ा होता है, पर यहाँ पे एट्रोसिटीज मतलब बोलेंगे। कॉट द स्टेट बाय सरप्राइज, काफी सरप्राइज हुआ, मतलब काफी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए। व्हाई द मेट्रियोर मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिड नॉट गिव एनी इंडिकेशन, क्यों नहीं ये डिपार्टमेंट, मेट डिपार्टमेंट को इंडिकेशन दिया। डिड नॉट के साथ हमेशा भी वन आएगा, यानी डू डज ये प्रेजेंट में आता है, इसके साथ भी वी वन का यूज करते हैं मेन वर्ब, और डीड पास्ट में आएगा, इसके साथ भी अगर कोई मेन वर्ब आए तो वी वन का यूज करेंगे। ये बात कही जा रही है इंडिकेशन ऑफ इट्स स्केल एंड कवरेज, इसके बारे में बात हो रही है। बट इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। काफी चीजें हैं समझने वाली, जिसको समझकर आप ग्रामर को, रूल्स को अच्छा करते ही हैं, साथ ही साथ वर्ड्स, स्ट्रक्चर्स, कई चीजें आपकी अच्छी होती हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। बट द डिपार्टमेंट्स लाइन ऑफ डिफेंस, जो लाइन ऑफ डिफेंस है, इट्स वार्निंग्स सिंस दिसंबर 14 को ये वार्न किया गया था ऑफ वेरी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी, मतलब काफी तेज से और भी ज्यादा तेज, रेन फॉर 3 डेज, 3 दिनों के लिए। बिसाइड्स मतलब के अलावा होता है। द कंट्रीज वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम हैज नॉट प्रोग्रेस्ड, उतना, इसके बावजूद कि इतना प्रोग्रेस नहीं है हमारे यहाँ का सिस्टम जो भी है वेदर फोरकास्टिंग, टू द एक्सटेंट, कुछ हद तक, दैट एग्जैक्ट अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल विद देयर प्रिसाइज लोकेशंस, मतलब कहाँ पे हुआ, कैन बी प्रेडिक्टेड, किया जा सकता है। कैन बी यानी मॉडल्स के साथ बी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। वाइल दिस इज
अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंडेबल द साइंटिफिक कम्युनिटी शुड वर्क टुवर्ड्स प्रिसाइज फोरकास्टिंग, मतलब इस पे वर्क करना चाहिए। प्रिसाइज फोरकास्टिंग मतलब कि एग्जैक्ट जहां पे चीजें हो रही हैं वहां पे। प्रिसाइज का मतलब होगा एग्जैक्ट को बोलते हैं। प्रिसाइज मतलब होता है एग्जैक्ट। ये तो फोरकास्ट किया जाता है, भविष्यवाणी कर दी जाती है कि यहाँ हमारे यहाँ वेदर बारिश 3 दिनों के लिए होगी, बट किस एरिया में होगी पूरी तरह से एग्जैक्ट बातें नहीं मालूम चलती है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी भी हमारे यहाँ का सिस्टम उतना नहीं डेवलप्ड हुआ है, उसको ज़रूरत है और भी एडवांस और साइंटिफिक तरीके से बढ़ाने की। मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी शुड वर्क, एक सजेशन है ऑथर का, करना चाहिए काम इस पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। मोर इम्पोर्टेंटली, देर इज स्कोप फॉर क्लोजर कोऑर्डिनेशन बिटवीन, बिटवीन दो के लिए आता है। क्लोजर कोऑर्डिनेशन हो सकता है एवरी डिपार्टमेंट एंड एजेंसी सर्विंग द पीपल, जो पीपल को सर्व करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अ बेटर वर्किंग रिलेशनशिप, अ बेटर वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट एंड रेलवेज रेलवेज वुड हैव इंश्योर्ड दैट, मतलब इंश्योर्ड मतलब सुनिश्चित करना होता है। द तिरुचेंदूर ट्रेन डिड नॉट रन, नहीं चला, वो ट्रेन नहीं चली। चेंजेस टू द सर्विसेज ऑफ सर्टेन ट्रेन्स इन द साउदर्न डिस्ट्रिक्ट वर मेड, मतलब कुछ काफी चेंजेस किए गए। ओनली इन अ रिएक्टिव रादर देन प्रोएक्टिव वे, तो रिएक्टिव वे में हुआ, प्रोएक्टिव वे में नहीं हुआ, मतलब एक्टिव के सेंस में नहीं हुआ। सक्रिय और एनर्जेटिक, एनर्जेटिक इसका मतलब होता है, या एक्टिव कह सकते हैं। अ मोर कोहेसिव working arrangement among different agencies can have a mitigating effect। ये mitigate मतलब कम करना होता है, रिड्यूस करना। इसके प्रभाव को काफी कम किया जा सकता था अगर ये सारी चीजें होती। मोर कोहेसिव वर्किंग, यहाँ पे कोहेसिव मतलब होता है यूनिटी, तरीके से यूनाइट होकर। कोहेसिव मतलब होता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैचेस करके काम कर सकते हैं, यूनाइट होकर। वर्किंग अरेंजमेंट अमंग, ये सारी चीजें हो सकती है। डिफरेंट एजेंसीज कैन हैव अ मिटिगेटिंग इफेक्ट, इससे क्या होता, प्रभाव काफी मिटिगेट होता, रिड्यूस हो जा सकता, किया जा सकता था। इफेक्ट ये नाउन की तरह वर्क करता है, यहाँ पे कर रहा है यहाँ पे। मिटिगेटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी एडजेक्टिव, उसके बारे में कुछ बातें कही जा रही है। अगर कभी भी नाउन से पहले आईएनजी फॉर्म आए, उसके बारे में कुछ कहे, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो और उसके बारे में कुछ कहे नाउन के बारे में, तो वो एडजेक्टिव यानी पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब प्लस आईएनजी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सारी बातें थी इस टॉपिक में। आपने देखा कैसे रीडिंग करके अपनी इंग्लिश को आप बेहतर कर सकते हैं। इस टेक्निक पे वर्क करने की जरूरत है। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।